शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल एसपी भक्ति रस का रसपान करते रहें। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और इस व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। शुभ मुहूर्त में पूजा करने और व्रत कथा सुनने से विशेष फल मिलता है। ये जानते हैं कि योगिनी एकादशी का क्या महात्म्य है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत मृत्यु के बाद मोक्ष दिलाता है और व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक विशेष अवसर है। आइए जानते हैं कि इस योगिनी एकादशी में व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। शुभ मुहूर्त 21 जून 2025। एकादशी तिथि प्रारंभ 20 जून को रात 9:41 पर हो रही है। एकादशी तिथि का समापन 21 जून को रात 11:12 पर हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से 12:47 पर हो रहा है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:18 तक है। आइए जानते हैं पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित कर लें, जिस पर पीला वस्त्र बिछा दें, क्योंकि पीली चीज़ें विष्णु भगवान को अति प्रिय है। पीला फूल, पीला चंदन ही भगवान को लगाएं। भगवान को चंदन, फूल, माला, अक्षत और भोग अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाकर आरती करें। एकादशी का व्रत का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। अगर आपकी बहुत दिनों से कोई मनोकामना नहीं पूरी हुई है तो आप एकादशी के दिन तुलसी माता के क्यारी के पास बैठकर तुलसी की माला लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप एक माला जरूर करें, पूरा करें। 108 बार अवश्य करें, क्योंकि तुलसी की माला में 108 दाने हैं। अगर तुलसी की माला से आप एक माला कर देते हैं तो 108 बार हो जाता है। यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाकर आरती करें। एकादशी व्रत का पाठ करें और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करें। आइए जानते हैं छोटी सी कथा है। एक बार कुबेर नाम के राजा थे जो भगवान शिव के भक्त थे और हेम नाम का माली उन्हें प्रतिदिन फूल लाता था। एक दिन हेम अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त था और पूजा के लिए फूल लाना भूल गया। इससे कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने हेम को श्राप दिया, जिसे उसे कोढ़ हो गया। ऋषि मार्कंडेय ने हेम को योगिनी एकादशी व्रत करने का सलाह दी, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह पुनः स्वस्थ हो गया। तो यह थी महिमा भगवान विष्णु की। इस योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करने से और व्रत को पूर्ण विधि से करने से रहने से जीवन में जो भी कष्ट हैं दूर होते हैं, बड़े से बड़े रोग से मुक्ति मिलती है और साथ ही घर में अगर आर्थिक तंगी है तो दूर होती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्लीज़ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते मंत्र का